आर्मी चीफ से एएसपी सैयदा शहर बानो नकवी की जीएचक्यू में मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एएसपी की पेशावराना महारत को सराहा। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एएसपी शहर बानो की ड्यूटी के दौरान बेलौस लगन और एक गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में पेशावराना महारत का मुजाहरा पेश करने पर तारीफ की। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तानी खातून जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आज़ादी के बाद से पाकिस्तानी खातून ने अपनी काबिलियत, इस्तकामत और अज़म की वजह से अंदरून और बैरून मुल्क खुद को मुमताज़ किया है। जनरल आसिम मुनीर ने समाजी हम आहंगी की अहमियत और अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्क गिर इत्तफाक राय की जरूरत पर भी जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को भी सराहा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत आते ही मईशत को ठीक करेंगी। पार्लियामेंट आमद के मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि ख्वाहिश है कि हर असम्बली और हर सेनेट अपनी मुद्दत पूरी करे। ख्वाहिश है कि हर वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी करे। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, हुकूमत आते ही मईशत को ठीक करेंगे, क्योंकि मईशत से सारे मामलात जुड़े हुए हैं। हुकूमत मईशत को ठीक करेगी तो सब ठीक होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म का कहना था कि तमाम मसाइल जुड़े हुए हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ लापता बलोच तलबा केस में तलब किए जाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक केस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने समाअत की। मंसूर उस्मान ऐवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए कोशिशें की गई। 11 मजीद लापता बलोच तलबा को बाजियाब करा लिया गया है। 9 अफराद सीटीडी की तहवील में है, 4 ताहाल ट्रेस नहीं हो सके। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने बताया कि 2 अफराद अफगानिस्तान में हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से मुतालिक दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। पीटीआई के बानी रुकन वकील हामिद खान, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर, पीटीआई के वकील बैरिस्टर गोहर अली, मुस्लिम लीग नून के वकील और साबिक वफाकी वजीर कानून आसिम नसीर तारड़, फरूक नसीम, फरूक एचनाइक और कामरान मुर्तजा इलेक्शन कमीशन पहुंचे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा और पीटीआई वुमेन विंग की सदर कंवल शौसफ भी इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसहरा से दोबारा पोलिंग करवाने के लिए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसहरा पर दोबारा पोलिंग से मुतालिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की दरखास्त पर गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में नून लीग के कायद नवाज शरीफ की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर को 3 दिन में हल्के का हतमी नतीजा मुरतब करने का हुक्म भी दे दिया है। लकी मरवत में गाड़ी न रुकने पर डाकुओं के हाथों ड्राइवर कत्ल। वाकया इंडस हाईवे पर पीजू के पहाड़ों में पेश आया। मकतूल का ताल्लुक बलोचिस्तान से था। लाश पोस्टमार्टम के लिए कित्तरखेल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। आरिफवाला में मुखालिफिन की हिमायत की रंजिश पर देहाती कत्ल। नवाही गांव 63 EB में मुनासिब उर्फ काली को फायरिंग करके मारा गया। पुलिस ने मकतूल के भाई एजाज की मुद्दत में कैसर, अतीक वगैरह 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मियां चन्नू में कार की टक्कर से एक तालिब इल्म जाँ बहक, 2 जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल के सामने पेश आया। जाँ बहक 8वीं की तलबा शीजा फातिमा और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। हादसे में कार मुकम्मल तबाह, ड्राइवर मौका से फरार हो गया।
तंगवानी दीरा सरकी थाने की हुदूद जेएल लाड़ो के करीब पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि कुछ डाकू फरार हो गए। गिरफ्तार डाकू की शनाख्त खालिद हुसैन दश्ती के नाम से हुई। मुलजिम के कब्जे से एक टीटी पिस्टल बरामद कर लिया गया है। मुलजिम संगीन नौयत के जराइम की मुताद्दिद वारदातों अगवाकारी में मुलव्वस है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज से एएसपी सैयदा शहरबानो नकवी ने जीएचक्यू में मुलाकात की, जिसमें उन्होंने एएसपी की पेशावराना महारत को सराहा। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एएसपी शहरबानो की ड्यूटी के दौरान बेलोस लगन और एक गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में पेशावराना महारत का मुजाहरा पेश करने पर तारीफ की। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आज़ादी के बाद से पाकिस्तानी खवातीन ने अपनी काबिलियत, इस्तकामत और अज़म की वजह से अंदरूने और बैरूने मुल्क खुद को मुमताज किया है। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि खवातीन पाकिस्तानी माशरे का एक अनमोल हिस्सा है और उनका एहतराम हमारे मजहब के साथ साथ हमारी माशरती इक़दार में भी शामिल है। जनरल आसिम मुनीर ने समाजी हमांगी की अहमियत और अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्कगीर इत्तेफाक राय की जरूरत पर भी जोर दिया। आर्मी चीफ ने कानून की हुक्मरानी पर जोर देते हुए कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मयसर होते हैं, कानून के हाथ में ना लिया जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि बिद्दत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयां माशरे के नुक्ता नजर को कमजोर करती हैं। आर्मी चीफ ने इस्लाम के हुस्न सलूक और एहसान के अब्दी पैगाम पर भी रोशनी डाली। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को भी सराहा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत आते ही मुआशियत को ठीक करेगी। पार्लियामेंट आमद के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि ख्वाहिश है हर असम्बली और हर सेनेट अपनी मुद्दत पूरी करे, ख्वाहिश है हर वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी करे। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, हुकूमत आते ही मुआशियत को ठीक करेगी, क्योंकि मुआशियत से सारे मामलात जुड़े हुए हैं। हुकूमत मुआशियत को ठीक करेगी तो सब ठीक होगा। साबिक वजीर आजम का कहना था कि तमाम मसाइल जुड़े हुए हैं, उम्मीद है सारे हल होंगे और सियासी अदम इस्तेहकाम की कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ लापता बलोच तलबा केस में तलब किए जाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक केस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत की। मंसूर उस्मान ऐवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए कोशिशें की गई। 11 मज़ीद लापता बलोच तलबा को बाजियाब करवा लिया गया है। 9 अफराद सीटीडी की तहवील में है, 4 ताहाल ट्रेस नहीं हो सके। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने बताया कि 2 अफराद अफगानिस्तान में है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जो कानूनी अमल में आ गए वो इस कोर्ट के मैंडेट से निकल गए, उनके खिलाफ केस में हैं तो मुतालिका अदालतें देखेंगी। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा कि हमने 2 साल में कई समातें की, बलोच तलबा उठाए गए, कुछ लोग दहशतगर्द हैं, कुछ ने टीटीपी को ज्वाइन किया, कुछ लोग घरों को पहुंच गए। रियासती इदारों को काम भी करना है और उन्हें जवाबदेह भी होना है। अदालत ने कहा कि ये केस चला है तो इदारों की कोशिश है कि लोग घरों को पहुंचे हैं। इदारे कानून से बालातर या मुस्तस्ना नहीं, अगर किसी को गिरफ्तार करें तो इससे मुतालिक पता होना चाहिए। लोग लापता हों तो पाकिस्तान की रियासत पर इल्जामात लगते हैं। हमने इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान पर मुश्तमिल कमेटी इसलिए बनाई थी। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ का कहना था कि हम सब आइन और कानून के तहत काम कर रहे हैं। मैं अदालत के बुलाने पर हाजिर हुआ हूँ। मेरा ताल्लुक बलोचिस्तान से है। हम मुसल्लह जिद्दोजहद का सामना कर रहे हैं। वो नई रियासत तश्कील देने के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद कर रहे हैं। रियासत इखलाकी तौर पर खुद को बालादस्त समझती है तो उनकी जवाबदेही ज्यादा होती है। इनवारुल हक काकड़ का कहना है कि ऐसा नहीं कि खुदकुश हमला आवर और नेक नामी का बाइस बनते हैं। लापता अफराद से मुतालिक पैरा मिलिट्री फोर्सेस, काउंटर टेररिज्म के इदारों पर इल्जामात लगाए जाते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से मुतालिक दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। पीटीआई के बानी रुकन वकील हामिद खान, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर, पीटीआई के वकील बैरिस्टर गोहर अली, मुस्लिम लीग नून के वकील और साबिक विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, फरोग नसीम, फारूक एच नाइक और कामरान मुर्तजा इलेक्शन कमीशन पहुंचे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा और पीटीआई वुमेन विंग की सदर कंवल शोजब भी इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल का आगाज किया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि कल इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी किया, अपने सारी पार्टियों को नोटिस करने का फैसला किया। शाम को अगर हुक्मनामा जारी हो तो पार्टीज कैसे तैयारी करके सुबह आ सकती हैं? ये एक बेमानी मश्क होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने सिर्फ मुतालिका पार्टीज को बुलाया है, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि एमक्यूएम सीटें चाहती हैं, लेकिन उन्होंने दरखास्त में सीटों की बात नहीं की। वो एक अलग दरखास्त दें ताकि मुझे पता हो कि वो चाहते क्या हैं। हकीकत ये है कि मेरी दरखास्त तब लगी जब ये दरखास्तें आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी दरखास्त पर 3 मीटिंग्स हुई। समाअत की जरूरत तब आती है जब जहन में अबहम हो। उस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन समाअत तारीख में पहली बार हुआ है कि आजाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में जीते, जिस पर मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सी चीजें पहली बार हुई हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि कौमी असम्बली में 86 आजाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। इसी तरह सिंध में 9, पंजाब में 107 और खैबर पख्तूनख्वा के 90 एमपीएस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। सुप्रीम कोर्ट ने खदशे का इजहार किया कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि वो पार्टी ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिल जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि क्या यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपके वकील ने भी ये कहा था कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अगर रिकॉर्डिंग्स पे जाना है तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आजाद उम्मीदवारों के केपी में बहुत ज्यादा सीटें हासिल की हैं। एतराज है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल किसी असेंबली में नहीं, जिस पर मेंबर इकरामुल्लाह ने कहा कि वो कहते हैं कि आप पार्लिमानी पार्टी नहीं है, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि उनका एतराज ये नहीं है। दूसरा एतराज है कि आपने 3 दिन में सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन नहीं किया। मेंबर केपी इकरामुल्लाह ने कहा कि आइन में लिखा है कि 3 दिन में कोई जमात ज्वाइन कर सकते हैं, मगर मखसूस नशिस्तों के कोटा बारे नहीं लिखा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन एक्ट के शिक 200 में सियासी जमात बारे बताया गया, सियासी जमात का रजिस्टर्ड होना लाजिम है। मेंबर केपी इकरामुल्लाह ने कहा कि शिक 201 में लिखा है कि सियासी जमात वो है जो इंतखाबात में हिस्सा ले। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर आपके ख्याल में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात नहीं तो क्यों रजिस्टर्ड किया, जिस पर मेंबर केपी इकरामुल्लाह ने कहा कि आप चाहते हैं कि अभी हम नोटिस लेकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को डीलिस्ट कर दें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि डीलिस्ट कर दें आपका स्वाबदीदी इख्तियार है, मगर इसके लिए तरीका इख्तियार करना होगा। अली जफर ने कहा कि आइन का आर्टिकल 17 कहता है कि हर शहरी का हक है कि वो सियासी जमात बनाए या शामिल हो। बैरिस्टर अली जफर ने बेनजीर भुट्टो केस का हवाला दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें देना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है। मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो आम इंतखाबात में शिरकत ही नहीं की, क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात है? बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात नहीं है। आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात बन गई है। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आजाद अरकान के बगैर पार्लिमानी जमात भी नहीं है। इन आजाद अरकान की बुनियाद पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं? बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। सदारती इलेक्शन आने वाले हैं, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि क्या सदारती इलेक्शन से मखसूस नशिस्तों का क्या ताल्लुक है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सदारती इलेक्शन का मखसूस फार्मूला होता है। आजाद अरकान सदारती इलेक्शन में इंतहाई अहम किरदार अदा करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एनए 15 मानसेरा से दोबारा पोलिंग करवाने के लिए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने एनए 15 मानसेरा पर दोबारा पोलिंग से मुतालिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में नून लीग के कायद नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर को 3 दिन में हल्के का हतमी नतीजा मुरतब करने का हुक्म दे दिया। वाज़ह रहे कि आम इंतखाबात में एनए 15 मानसेरा से नवाज शरीफ को पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार ने शिकस्त दी थी। कौमी असम्बली के पहले इजलास में शिरकत के मामले पर गौर के लिए पीटीआई का अहम मशावरती इजलास आज होगा।
ذرائع نے کہا کہ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال، قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت اور حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں انٹرا پارٹی انتخابات کی تیاریوں پر بھی غور کیا جائے گا۔ بانی تحریک انصاف سے ہونے والی ملاقاتوں اور آئی ایم ایف کو خط بھیجنے بھی بات چیت کی جائے گی۔ واضح رہے کہ پی ٹی آئی کے اہم مشاورتی اجلاس کے دوران مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے لائحہ عمل بھی طے کیا جائے گا۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں شرکت کے معاملے پر غور کے لیے پی ٹی آئی کا اہم مشاورتی اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع نے کہا ہے کہ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال، قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت اور حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں انٹرا پارٹی انتخابات کی تیاریوں پر بھی غور کیا جائے گا۔ بانی تحریک انصاف نے ہونے والی ملاقاتوں اور آئی ایم ایف کو خط بھیجنے پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ واضح رہے کہ پی ٹی آئی کی اہم مشاورتی اجلاس کے دوران مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے لائحہ عمل بھی طے کیا جائے گا۔ جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے علاقے راول میں 2 روزہ پیراگلائیڈنگ فیسٹیول، ملک بھر سے 100 سے زائد پائلٹس کی شرکت۔ پنجاب حکومت اور پنجاب فوریسٹ کے زیر اہتمام فیسٹیول میں خواتین پائلٹس نے بھی ہزاروں فٹ کی بلندی سے اڑان بھرتے ہوئے ایڈونچر کے جوہر دکھائے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے علاقے روال میں 2 روزہ پیراگلائیڈنگ فیسٹیول، ملک بھر سے 100 سے زائد پائلٹس کی شرکت۔ پنجاب حکومت اور پنجاب فور ایسٹ کے زیر اہتمام فیسٹیول میں خواتین پائلٹس نے بھی ہزاروں فٹ کی بلندی سے اڑان بھرتے ہوئے ایڈونچر کے جوہر دکھائے۔ اور ناظرین، خوشاب میں موٹر سائیکل چور جوگی گینگ کے 4 ارکان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزموں میں آصف عرف جوگی، محمد عمران، احمد نواز اور عزت خان شامل ہیں۔ ملزموں سے 6 موٹر سائیکلیں، الیکٹرک سامان اور 10,70,000 روپے برآمد کر لیے گئے۔ ملزم تھانہ خوشاب پولیس کو 13 مقدمات میں مطلوب تھے۔ خوشاب میں موٹر سائیکل چور جوگی گینگ کے 4 ارکان گرفتار۔ ملزموں میں آصف عرف جوگی، محمد عمران، احمد نواز اور عزت خان شامل۔ ملزموں سے 6 موٹر سائیکلیں، الیکٹرک سامان اور 10,70,000 روپے برآمد۔ ملزم تھانہ خوشاب پولیس کو 13 مقدمات میں مطلوب تھے۔ کروڑ لال ایسن کے ٹی ایچ یو ہسپتال میں التقوی ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام 3 روزہ فری آئی کیمپ میں الشفا ٹرسٹ راولپنڈی کے ڈاکٹرز کی شرکت۔ ایم ایس ڈاکٹر عامر خان کی زیر نگرانی کیمپ میں سینکڑوں مریضوں کا چیک اپ کیا گیا۔ مریض ڈاکٹرز کو دعائیں دیتے رہے۔ عارف والا میں مخالفین کی حمایت کی رنجش پر دیہاتی قتل کر دیا گیا۔ نواحی گاؤں 63 ای بی میں مناسب عرف کالی کو فائرنگ کر کے مارا گیا۔ پولیس نے مقتول کے بھائی اعجاز کی مدیت میں کیسر عتیق وغیرہ 7 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مصطفی آباد میں ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی کا پولیو ٹیموں کی کارکردگی چیک کرنے کے لیے دورہ، کولڈ چین اور ٹیلی شیٹ کا جائزہ لیا۔ بچوں کی انگلیوں پر لگائے گئے نشانات بھی دیکھے۔ پولیو مہم 1 مارچ تک جاری رہے گی۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ مصطفی آباد میں ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی کا پولیو ٹیموں کی کارکردگی چیک کرنے کے لیے دورہ، کولڈ چین اور ٹیلی شیٹ کا جائزہ لیا۔ بچوں کی انگلیوں پر لگائے گئے نشانات بھی دیکھے۔ پولیو مہم 1 مارچ تک جاری رہے گی۔ منڈی بہاؤدین کے موزہ کوٹ نبی شاہ میں مویشی چور گاڑی سمیت پکڑے گئے۔ مزاحمت پر 3 شہری اور 1 چور زخمی۔ 2 چور رات کو محمد نواز کے ڈیرے سے گائے کو کیری ڈبہ میں ڈال کر فرار ہوئے تو اہل دیہ نے تعقب کر کے گاڑی روک لی۔ ہاتھا پائی کے دوران 1 چور فرار ہو گیا جبکہ دوسرے کو قابو کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ لوگوں نے مسروقہ گائے اور گاڑی کو قبضے میں لے لیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ میاں چنو میں کار کی ٹکر سے ایک طالبہ جاں بحق ہو گئی، 2 زخمی ہو گئے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث گورنمنٹ گرلز ماڈل ہائی اسکول کے سامنے پیش آیا۔ جاں بحق 8ویں کی طالبہ شیزہ فاطمہ اور زخمی ہسپتال منتقل کر دیے گئے۔ حادثے میں کار مکمل تباہ، ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ مریم نواز کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کی خوشی میں خانیوال میں لیگی رہنما حاجی شیخ فتح علی کی قیادت میں جشن۔ چوک سنگلام والا میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے چودھری کیسر۔ مریم نواز کے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے کی خوشی میں خانیوال میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ خانیوال کے چوک سنگلا والا میں مسلم لیگ نون کے صدر شیخ فتح علی اور جنرل سیکرٹری عامر سعید کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے۔ مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے زبردست آتش بازی کا مظاہرہ کیا۔
مسلم لیگ نون کے کارکنوں اور سابق کونسلرز نے نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز زندہ باد کے نعرے لگائے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے، اس کی خوشی میں آج یہاں جشن کا سماں ہے، جو کہ رانا سلیم قیادت میں اور محمد خان کی قیادت میں ہم یہاں سارے کارکن اکٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کے جالے کارکن اپنی لیڈر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جی، اور یہ یقین دلاتے ہیں کہ خانے وال کی عوام کے لیے بی بی بہت کام کریں گی، بہت بڑے پروجیکٹ انشاءاللہ لانے والی ہیں، پنجاب بھی ترقی کرے گا، خانے وال بھی ترقی کرے گا جی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شیخ فتح علی نے کہا کہ مریم نواز نے خانے وال آمد پر کہا تھا کہ ہمیں تینوں سیٹیں جیت کر دیں، خانے وال میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیں گے۔ مریم نواز کی کامیابی کی خوشی کی تقریب میں ایم پی اے رانا محمد سلیم حنیف کے بھائی رانا خاور اور بیٹے بیرسٹر عبدالحسیب نے بھی شرکت کی۔ کیسر چودھری، کوہ نور نیوز، خانے وال۔ ہری پور کے علاقے غازی میں 4 غیر قانونی پیٹرول ایجنسیاں سیل کر دی گئیں۔ اے سی فضا محسن کی این او سی نہ ہونے پر کارروائی، جرمانے بھی کیے گئے۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے محمد علی مشوانی۔ ڈپٹی کمشنر ہری پور کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر غازی فضا محسن نے تحصیل غازی میں غیر قانونی ڈیزل و پیٹرول کی ایجنسیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر غازی فضا محسن نے تحصیل غازی میں املیٹ، گواری اور کنڈی عمر خانہ میں غیر قانونی پیٹرول اور ڈیزل کے 4 ایجنسیاں جس کے پاس این او سی نہ ہونے پر سیل کیا گیا اور بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر غازی فضا محسن نے کہا، کسی کو بھی غیر قانونی کام کی اجازت نہیں دوں گی، جو بھی غیر قانونی کام کرے گا اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ غازی کے عوام نے اسسٹنٹ کمشنر غازی فضا محسن کے اس کارروائی کو خوب سراہتے ہوئے کہا کہ آئندہ بھی اسسٹنٹ کمشنر غازی ایسے کام کرے گی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد علی مشوانی، تاثیر رپورٹر غازی۔ لکی مروت میں گاڑی نہ روکنے پر ڈاکوؤں کے ہاتھوں ڈرائیور قتل۔ واقعہ انڈس ہائی وے پر پیزو کے پہاڑوں میں پیش آیا۔ مقتول کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے تتر خیل اسپتال منتقل کر دی گئی۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ لکی مروت میں گاڑی نہ رکنے پر ڈاکو کے ہاتھوں ڈرائیور قتل۔ واقعہ انڈس ہائی وے پر پیزو کے پہاڑوں میں پیش آیا۔ مقتول کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے تتر خیل ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ شمالی وزیرستان میں ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی دفتر کا افتتاح قبائلی رہنما اور سابق صوبائی وزیر کے بھائی آقا خان وزیر نے افتتاح کیا اور کہا کہ امن کے قیام کے لیے صحافیوں کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ صحافیوں کی مشکلات سے آگاہ ہیں، اس لیے ان کی ضروریات پوری کریں گے۔ گومل یونیورسٹی میں امن میلہ اور یکجہتی نائٹ کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شکیب اللہ مہمان خصوصی تھے۔ کرنل محمد حسیب الرحمان کی خصوصی شرکت۔ پاکستان کے نامور اداکاروں نے وطن کی محبت سے سرشار ڈرامہ پیش کیا۔ چاروں صوبوں کے طلباء کے ساتھ ساتھ فلسطینی طلباء نے بھی اپنے ثقافت رنگ بکھیرے۔ طلباء نے اپنے روایتی رقص بھی پیش کیے۔ گومل یونیورسٹی کے ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹس افیئر اور کامیاب جوان پروگرام کے باہمی اشتراک سے امن میلہ اور یکجہتی نائٹ کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی وائس چانسلر گومل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر شکیب اللہ تھے، جبکہ ان کے ہمراہ کرنل محمد حسیب الرحمان تھے۔ اس موقع پر رجسٹرار گومل یونیورسٹی، ڈین فیکلٹی آف آرٹس، مختلف شعبہ جات کے سربراہان، انتظامی افسران سمیت طلباء کی بڑی تعداد شریک تھی۔ طلباء نے امن میلے میں پاکستان کے چاروں صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کرتے ہوئے سٹالز لگائے ہوئے ہیں، جہاں انہوں نے اپنے اپنے صوبوں کی مناسبت سے لباس زیبتن کیے ہوئے تھے۔ امن میلہ میں خصوصی طور پر فلسطینی طلباء نے خصوصی طور پر شرکت کرتے ہوئے اپنے ملک کی ثقافت کو اجاگر، اپنے ثقافتی رنگ بکھیرے، جو شرکاء کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ امن میلہ اور یکجہتی نائٹ میں پاکستان کے مشہور اور معروف اداکار، جن میں پاکستان ٹیلی ویژن کے سینئر اداکارہ باطن فاروقی، ذوالقرنین حیدر، نواز انجم، حامد رنگیلا سمیت عبدالجبار باری، ریاض صدیقی، ریحا یوسف سمیت دیگر نے شرکت کی۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کی آپس میں محبت، یگانگت، ملنساری پر مبنی نہایت ہی خوبصورت ڈرامہ پیش کیا، جس کو شرکاء نے خوب سراہا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شکیب اللہ کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک
गुलदस्ते की मानिंद है जहां मुख्तलिफ सकाफत से वाबस्ता लोग मुख्तलिफ फूलों की तरह बसते हैं और हर एक की अपनी खुशबू है जिससे ये गुलदस्ता हमारा पाकिस्तान महक रहा है। उनका मजीद कहना था कि इस तरह के प्रोग्रामों के इनकाद से तुलबा में मुल्क से मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शकीबुल्लाह ने मजीद कहा कि हमारे लिए आज निहायत ही खुशी का मकाम है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आ गए। 515 लीटर मुजरे सेहत कैचअप तलब करके मालिकान को 20,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। कार्रवाई नजीराबाद कॉलोनी बहावलपुर में कैचअप यूनिट पर अमल में लाई गई। गैर मियारी अज्जा की मिलावट करके गैर मियारी कैचअप तैयार किया जा रहा था। इस्ला तक प्रोडक्शन बंद होने के बावजूद मिलावटी कैचअप तैयार की जा रही थी। फूड अथॉरिटी ने मौका पर पहुंचकर गैर मियारी कैचअप की तैयारी नाकाम बना दी। इस मौका पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना है कि आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। उनका मजीद कहना था कि खुराक की तैयारी से तरसील तक के मराहिल की सख्ती से निगरानी की जा रही है। थाना भेरा की हुदूद में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। डाकुओं ने लूटमार के दौरान शहरी से 50,000 नकदी और मोबाइल ले उड़े। डाकुओं की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को फरार होते हुए देखा जा सकता है। शहरी फैसल ने नामालूम डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना भेरा पुलिस को दरखास्त जमा करा दी है। तो दूसरी जानिब डेरा गाजी खान थाना सदर पुलिस की कार्रवाई डकैती और चोरी में मुलविस राजा खलोल गैंग और हयात चहानी गैंग के मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 4 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मिरानी की ये रिपोर्ट। गाजी खान SHO थाना सदर मोहम्मद यूनिस SI ने मीडिया को बताया कि DPO अहमद मोहिउद्दीन और ASP सिटी के अहकामात की रोशनी में मोटरसाइकिल डकैती व चोरी में मुलविस गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस सिलसिला में ASP सिटी सरकार रहमतुल्लाह की सुपरविजन में कार्रवाई अमल में लाएगी और डकैती व चोरी में मुलविस गैंग राजा खलोल और हयात शहानी के मेंबरान को जो कि 15 अदद मुकदमात में ट्रेस हुए असला 2 अदद क्लाशनकोफ 3 अदद पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया और मुलजमान से 4 अदद मोटरसाइकिल और 3 लाख रुपए तक रकम रिकवरी की मद में बरामद की गई और असल मालकान के हवाले कर दी गई। नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मिरानी, कोहिनूर, डेरा गाजी खान। गुम्बट में बरसात के 41 मुतासरीन घरों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद की गई। इज्तिमाई शादी की तकरीब समाजी तंजीम की जानिब से मुनक्किद की गई और जहेज का सामान भी दिया गया। इस मौके पर रसूल बख्श जुनेजो और अली चांडियो ने कहा कि गरीब लोग भी इज्जत के मुस्तहिक हैं, उनकी खिदमत की जाए। इज्तिमाई शादियों की यह तकरीब अल्लाह की रजा के लिए मुनक्किद की गई है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि तंगवानी में देरा सरखी थाने की हदूद जेलाड़ो के करीब पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि कुछ डाकू फरार हो गए। गिरफ्तार डाकू की शनाख्त खालिद हुसैन दश्ती के नाम से हुई है। मुलजिम के कब्जे से एक TT पिस्टल बरामद कर लिया गया है जबकि मुलजिम संगीन नौयत के जराइम की मुतादिद वारदातों में और अगवाकारी में भी मुलविस था। तांदलियावाला से लीगी MPA कुदसिया बतूल ने सहाफ़ी बरादरी से मुलाकात की। मुलाकात में शहर के मसाइल और हल बारे गुफ्तगू हुई। मुलाकात में सरप्रस्त प्रेस क्लब डॉक्टर ज़िक्रिया, जनरल सेक्रेटरी गुलरेज इकबाल भट्टी, सहाफ़ी राय इकबाल, उमर दराज भुट्टा, सलीम शेरवानी, मलिक जाहिद, नायब सदर यूथ विंग पंजाब PMLN चौधरी इमरान गुज्जर ने भी शिरकत की। इस मौके पर सहाफ़ियों ने कुदसिया बतूल को MPA मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। MPA कुदसिया बतूल ने शहर के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। थाना सिटी शाहकोट पुलिस ने मनशियात फरोश यासीन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली गई। DPO ननकाना साद अजीज ने कामयाब कार्रवाई पर SHO वकास अनवर और हमराही टीम को शाबाश दी। DPO का कहना है कि मनशियात फरोश नौजवान नस्ल के दुश्मन है। वतन अजीज को मनशियात फरोशों से पाक करने के लिए इंसदादी कार्रवाइयां दिन रात जारी रहेंगी।
पत्तोकी में लीड स्कूल सिस्टम में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मकामी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब में पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में नन्हे बच्चों ने टैबलोज भी पेश किए। तकरीब में चौधरी रिजवान अशरफ, प्रोफेसर सैफुर रहमान, डॉक्टर जफर इकबाल शाहिद, जावेद चौधरी, शहजाद तनवीर, नदीम मुस्तफ़ाई, लीड स्कूल सिस्टम के हेड्स और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। पोजीशन होल्डर में इनामात तकसीम किए गए। प्रिंसिपल स्कूल नासिर नजीर अंजुम का कहना है कि बच्चों को दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक मयारी तालीम से आरास्ता करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। तालीम के फ़रोग के लिए हम वक्त कोशिशों को विजन बनाकर इस शोबे को बाख्तियार बनाया है। चिन्नौर में भर्ती पंजाब पुलिस के लिए जाली पुलिस ऑफिसर OSI बनकर उम्मीदवारों से फ्रॉड करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शहजाद अली ने भर्ती के सिलसिले में उम्मीदवारों को व्हाट्सएप मैसेज और फ्रॉड किया। मुलजिम के खिलाफ थाना चनाब नगर में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश भी जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद का कहना है कि भर्ती पर असरअंदाज होने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भर्ती का अमल मुकम्मल तौर पर मेरिट पर होगा। उम्मीदवार किसी के झांसे में हरगिज न आए। सांगढ़ में फौजी फाउंडेशन स्कूल और कॉलेज की नई इमारत का संग बुनियाद रख दिया गया है। इफ्तिताह ब्रिगेडियर रिटायर्ड आबिद जलील सितारा इम्तियाज मिलिट्री मेजर मोहम्मद एहसानुल्लाह और प्रिंसिपल अल्ताफ हुसैन गुल ने किया। इस हवाले से ब्रिगेडियर रिटायर्ड आबिद जलील ने कहा कि सांगढ़ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बेहतरी के लिए ये इदारा बेहतरीन इदारों में शुमार होगा। इस इमारत में तालीम के लिए तमाम सहूलियात मैसर और बेहतरीन माहौल के साथ मुस्तकबिल के लिए अच्छा रास्ता दिया जाएगा। जुडू के नवाही शहर टंडूजान मोहम्मद में सेफ फाउंडेशन की जानिब से इलाके के करीब 50 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। हर जोड़े को जरूरत के मुताबिक जहेज का सामान भी दिया गया। इन शादियों का एहतमाम सेफ फाउंडेशन कनाडा के जेर एहतमाम किया गया। तकरीब टंडूजान मोहम्मद के मकामी शादी हाल में मुनाकिद की गई। तकरीब के मुंतजिमीन में मोहम्मद जमान जाफरी, मुजफ्फर जाफरी और मंसूर जाफरी की जेर निगरानी तमाम अमूर खुश असलूबी से अंजाम पाए। तकरीब में इलामा मिराज रूहानी, इलामा जवाद हुसैन जवादी और इलामा एजाज हुसैन ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस तकरीब को सिविल सोसाइटी, समाजी और शहरी हलकों की जानिब से सराहा गया। विहाड़ी के नवाही इलाके 65WB में पाको हिंद के मशहूर सूफी बुजुर्ग बाबा मोहम्मद अली शाह के उर्स पर थप्पड़ों वाली कबड्डी खेली गई। मैच में पाकिस्तान कबड्डी के प्लेयर मान्ना जट, अख्तर पठान, आदिल गुजर, फरीद वट्टू, इलियास डोगर, फैसल जट, मूछा वाली सरदार के अलावा दीगर खिलाड़ी भी शरीक हुए। मेहमान खुसूसी सियासी शख्सियत मियां नीरब खुर्शीद थे। इस मौके पर शायकीन ने खिलाड़ियों को खूब दाद दी। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल स्पेशल ब्रांच पंजाब जुल्फिकार हमीद ने हाफजाबाद का दौरा किया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में तामीर होने वाले स्पेशल ब्रांच के नए जिलाई दफ्तर का इफ्तिताह किया। रीजनल ऑफिसर स्पेशल ब्रांच गुजरावाला मोहम्मद कैसर मुश्ताक, डिप्टी कमिश्नर हाफजाबाद मैडम सुंदस इरशाद, DPO फैसल गुलजार, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल ब्रांच हाफजाबाद मोहम्मद आसिफ चीमा समेत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे के दीगर अफसरान भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान खसूसी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एडिशनल IG और दीगर मेहमानों ने मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। एडिशनल IG का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स म्यूनिसिपेशन ब्रांच के जिलाई दफ्तर का क्याम खुश आइंद इकदाम है। इससे महकमे की कारकर्दगी में इजाफा और दूसरे महकमों के साथ बाहमी रवाबित में आसानी पैदा होगी। एडिशनल IG ने दफ्तर की तामीर होने वाली नई बिल्डिंग के मयार पर भी इत्मीनान का इजहार किया और इसमें मजीद बेहतरी लाने की भी हिदायत की है। उकाड़ा के नवाही गांव में कुएं में काम करते हुए 2 अफराद मट्टी तले दब गए। इत्तला पर एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू व्हीकल जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू डिजास्टर टीमों ने एरिया को कॉर्डन ऑफ करते हुए इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। टीमें मकामी अफराद की मदद से मट्टी हटाने में मसरूफ अमल हैं, जबकि कुएं की गहराई तकरीबन 30 से 35 फीट के करीब है। शोरकोट के ताजिर के साथ पुलिस गर्दी पर ताजिर, वकला और सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज बन गए। पुलिस ASI की जानिब से प्राइवेट गनमैनों के साथ मकामी ताजिर को हिरासा और तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। अंजुमन ताजरान, वकला और सहाफती तंजीमों की जानिब से प्रेस क्लब में
पुलिस की गुंडागर्दी और झूठी FIR दर्ज करने पर पुरजोर मज़ामत की गई है। उन्होंने क्या कहा, ये जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो हमारा यहाँ जो प्रेस क्लब है और हमारा प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो उनके नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद हैं और बाकी अंजमन ताजरान मौजूद है, बार मौजूद है, दीगर हमारे साथी मौजूद हैं, कारोबारी लोग मौजूद हैं, मैं सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका अरूज सेंटर यहाँ उन्होंने बनाया है कैंट रोड पे, वहाँ पुलिस गर्दी हुई है, गुंडागर्दी हुई है। एक बंदे से उन्होंने पैसे लेने थे, वो आया हिसाब करने के लिए और उसने उससे आने से पहले 15 पे गालबन कॉल कर दी। कॉल करने के बाद वहाँ पे पुलिस आ गई और अभी पुलिस आई है, बंदा पहुंचा, पुलिस आ गई और वो बैठा हिसाब कर रहा है बड़े आराम से। और ऊपर से मंजर ASI वो आ गया सफेद पार्चात में, उसके साथ उसके प्राइवेट गनमैन थे जिनके हाथ में गालबन सरकारी गन्स थी। तो उन्होंने आके अतीक को और उसके बेटे को, उसके मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया और इनको वहां से अगवा करने की कोशिश की। पर अतीक को तो ना ले जा सके लेकिन उनको मुलाजिम को ले गए। ये वहां पे गए हैं, वहां पे कल पुलिस ने बड़ी खूबसूरती से अमल किया। वहाँ एलीट फोर्स भी आई है, उन्होंने भी बदतमीजी की है और मंजर सांगड़ नवाबशाह मेन रोड पर गिलन वाटर स्टॉप के पास तेज रफ्तार वैन और ट्रैक्टर में टक्कर से 6 अफराद जख्मी हो गए। वैन सांगड़ से रानीपुर दरगाह पर जा रही थी। जख्मियों में वैन ड्राइवर और दीगर शामिल हैं। जख्मियों को नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर जमील मरी को गिरफ्तार कर लिया। मटियारी में GDA की जानिब से प्रेस क्लब के सामने इलेक्शन में मुबैना धांधलियों और पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें GDA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कौमी अवामी तहरीक, नवाज लीग, सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। मजीद तफसील अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में GDA की जानिब से इलेक्शन में मुबैना धांधलियों और कराची एहतजाज में पुलिस गर्दी के खिलाफ GDA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कौमी अवामी तहरीक, नवाज लीग, सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमाओं नाजिश फातिमा भट्टी, माजिद खासकली, रहमतुल्लाह तुर्क, शकूर नाज, फकीर अली बख्श और दीगर रहनुमाओं की क़ियादत में मटियारी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस इंतखाबात में मुल्की इदारों ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जाली मैंडेट के जरिए इक़्तिदार मनपसंद लोगों के हवाले कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन जानिबदारा किरदार के खिलाफ हम एहतजाज करते हैं तो हमारे हिफाजत के लिए मुकर्रर एहलकार हमारे ऊपर लाठियां मारकर ख्वातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है। सिलेक्टेड के आने से पहले ही अवाम से ऐसा बदतरीन सलूक किया गया है। आगे 5 साल में ये अवाम से क्या सलूक करेंगे? हमारा पुरअमन एहतजाज है, हम ऐसी इलेक्शन को नहीं मानते। PHA गुलशन इकबाल पार्क इंतजामिया की मुबैना गफलत ने मासूम बच्ची की जान ले ली। गुलशन इकबाल पार्क में झूले के टक्कर से 1 साला मीरब जाँ बहक हो गई। थाना इकबाल टाउन में जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुलशन इकबाल पार्क इमरान कलियार और ठेकेदार जमशेद को नामजद किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सलमान शाह से। जी सलमान, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया? हाँ जी बिल्कुल। PHA गुलशन इकबाल पार्क इंतजामिया की मुबैना गफलत ने मासूम बच्ची की जान ले ली। गुलशन इकबाल पार्क में झूले की टक्कर से 1 साला मीरब हलाक। थाना इकबाल टाउन में जिम्मेदारान के खिलाफ आज मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा में प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुलशन इकबाल पार्क इमरान कलियार और ठेकेदार जमशेद को नामजद किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक लाहौर की रहायशी खातून शोभा मुजफ्फर अपनी 1 साला बेटी मीरब के हमरा गुलशन इकबाल पार्क में गुजर रही थी। यकदम पार्क के अंदर मौजूद जिप लाइन झूला हजूम होने के बावजूद चला दिया गया, जो खातून उसकी 1 साला बेटी मीरब को हिट हुआ, जिससे मीरब उसकी वालदा दोनों शदीद जख्मी हुई। दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया, लेकिन 1 साला मीरब जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। FIR के मतन के मुताबिक झूला कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर लगाया गया था। झूला चलाते वक्त किसी भी किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की गई थी, जिससे इंसान रोनमा हुआ। जराये के मुताबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुलशन इकबाल पार्क इमरान की मुबैना मिली भगत से झूला बगैर किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के चल रहा था। इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुलशन इकबाल पार्क इमरान कलियार की मुबैना मिली भगत से पार्क में मौजूद कैंटीन पर गैर मैनी खाने की अशिया भी फरोख्त की जा रही थी। गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद झील में बोट्स में भी शहरियों को बगैर किसी हिफाजती इक़दाम बैठाया जाता था, जो किसी भी वक्त हादसे का बाइस बन सकता था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुलशन इकबाल पार्क की मुबैना गफलत नाहली एक मासूम बच्चे की जान ले गई। मुद्दई मुकदमा का कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, इस हवाले से कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है अभी तक?
جی تاحال ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہ لائی گئی ہے، لیکن گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ جو ایف آئی آر ہے اس میں ٹھیکیدار جمشید اور پروجیکٹ ڈائریکٹر گلشن اقبال پارک عمران کلیار نامزد ہیں۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا اس حوالے سے کوئی موقف سامنے آ سکا ہے؟ جی بالکل، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ ممکن نہ ہو سکا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی ہدایت پر واسا لاہور نے رمضان المبارک کے لیے ایس او پیز جاری کر دیے ہیں۔ تمام ٹاؤنز کے ڈائریکٹرز آپریشن اور ڈائریکٹر مینٹیننس کو رمضان المبارک کے دوران پانی کی فراہمی، سیوریج اور نکاسی آب کے سسٹم کو مؤثر انداز میں چلانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ غفران احمد نے کہا کہ پانی کی قلت والے علاقوں میں سحری اور افطاری کے وقت پانی کے ٹینکر تعینات کیے جائیں گے۔ تمام ڈائریکٹرز واسا کے دائرہ اختیار میں آنے والے تمام رمضان بازار، مساجد کے ملحقہ علاقوں کا مکمل سروے کریں۔ کھلا یا ٹوٹا ہوا مین ہول، پانی کے اوور فلو جیسی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے۔ تمام مساجد کے ملحقہ علاقے جہاں سیوریج اوور فلو کا خدشہ ہو فوری ڈسلیٹ کروایا جائے۔ ڈائریکٹر مینٹیننس ڈسپوزل اور ٹیوب ویلز مشینری کی خرابی کی صورت میں فوری مرمت کروائیں۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے اتمان زئی قبائلی مائدین سے ملاقات کی۔ کور کمانڈر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قبائلی عوام کا پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑنے پر شکریہ ادا کیا۔ کور کمانڈر نے کہا کہ پاک فوج قبائلی علاقوں میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ پاک فوج خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل کر قبائل کی بتدریج اپنے اپنے علاقوں میں واپسی سمیت معدنیات اور دیگر شعبوں بشمول تعلیم کی بہتر فراہمی میں نوجوانوں کی نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اتمان زئی قبائلی مائدین نے پاک فوج کے غیر متزلزل جذبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ قبائلی عوام پاک فوج کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اتمان زئی قبائلی مائدین نے اس عہد کا اظہار کیا کہ قبائلی عوام ہمیشہ کی طرح ملکی بقا اور سالمیت کے لیے پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صاف ستھرا پنجاب ویژن، ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کا سرپرائز دورہ، آؤٹ فال روڈ پر صفائی ستھرائی انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صاف ستھرا پنجاب ویژن، ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کا سرپرائز دورہ۔ مزید احوال جانتے ہیں رپورٹر کوہ نور نیوز ملک ایان سے۔ جی ایان، اس دورے کا احوال بتائیے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جی کا پنجاب کے حوالے سے جو ڈی سی لاہور رافعہ حیدر نے سرپرائز دوروں کا جو سرپرائز دورے شروع کر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ستھرا پنجاب کے حوالے سے جو ہے لاہور بھر میں بھی دورے شروع ہو گئے ہیں۔ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر نے سرپرائز دورے شروع کر دیے۔ آؤٹ فال روڈ اور دیگر لاہور کے جو علاقے ہیں جہاں پر دورہ کیا گیا ہے، ڈی سی لاہور رافعہ حیدر نے فیلڈ میں موجود LWMC اور دیگر جو سٹاف ہے ان کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے انتظامات بھی چیک کیے ہیں اور ان کی حاضری کو جو خصوصاً طور پر چیک کیا گیا ہے۔ تمام عارضی کلیکشن پوائنٹس کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے چیک کرنے کے لیے زیرو ٹالرنس کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ لاہور پاکستان کا دل ہے، باغوں کا شہر ہے، صفائی اعلیٰ معیار ہونی چاہیے، اس حوالے سے تمام ہدایات ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر کی جانب سے لاہور کے 5 اسسٹنٹ کمشنرز کو دے دی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کو خصوصی ہدایت کی گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سختی سے ہدایت ہے پنجاب بھر کی طرح لاہور میں بھی سڑکوں فٹ پاتھ پر جمی دھول مٹی کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور لاہور میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کا خاص خیال رکھا جائے۔ جی ٹھیک ہے ایان، بہت شکریہ آپ کا۔
इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए के न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।